आजकल के ज़माने में जैसे कि हमने इस फिल्म में भी कहा है कि अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। सब भीड़ में रहते हुए भी, पूरे सोशल मीडिया के अंदर रहते हुए भी कभी-कभी आप रात को जब अपने सर तकिए पे रखते हो, तो आपको ये सोचने में मजबूर हो जाते हो कि भई मेरे नज़दीकी और करीबी लोग क्या उतने ही मुझे पसंद करते हैं जितना मैं उन पे निर्भर हूँ। और उस अकेलेपन को उस लोनलीनेस को एड्रेस करती हुई ये फ़िल्म है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप जैसा कोई अगर हमारी ज़िंदगी में हो जाए, तो शायद वो अकेलापन की जो बीमारी है, उसका हमें दवा मिल जाए। मुझे स्क्रिप्ट बहुत ही प्यारी है। मतलब आप ट्रेलर में भी देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरती से जो इमोशन है कि एक लड़का एक लड़की है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच में जो कॉम्प्लिकेशन है ये तो हम सुनते रहते हैं, बट किस तरीके से बताया उनकी उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, वो बहुत ही लेयर्ड थे। एंड ऊपर से मैडी के साथ मौका मिल रहा था मुझे पहली दफ़ा काम करने का, एंड आई डिडंट वांट टू मिस दैट एंड लूज दैट। How sweet. या सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। अम, इस कहानी की खासियत ये है कि ये एज अप्रोप्रिएट वाली रोल है। मैं 22-23 साल का हीरो नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं बाकायदा 40 प्लस का जो है एक इंसान जिसको पहली बार प्यार हो जाता है। तो उसकी खासियत ये है कि इंसान को अगर पहली बार प्यार हो जाए, तब भी वो ना टीनेजर की तरह ही बिहेव करता है। उनको देखने में थोड़ा अजीब लगता है, पर वो खुद ही एहसास नहीं करते। हो सकता है कि असली लाइफ में वो बहुत ही हाई अचीवर हों, बहुत ही कंट्रोलिंग हों, बहुत ही पावरफुल इंसान हों, पर अगर पहली बार उसको प्यार हो जाए तो मक्खन की तरह पिघल जाता है, और ये तो फिर भी बहुत ही साधारण सा इंसान है। तो रहना है तेरे दिल में से लेकर यहाँ तक का जो सिलसिला रहा है, जो सफ़र रहा है, उसकी खासियत ये है कि बहुत ही एज अप्रोप्रिएट है, और मुझे ये बात बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आप बॉम्बे में रहते हो या आप रोज न्यूज़ पढ़ते हो, आप ब्रेकिंग न्यूज़ ही अगर आप पढ़ते रहोगे, तो आपको ये लगेगा कि प्रलय आ गया, अब तो ये दुनिया का बचना मुश्किल है कि नहीं। हर एक बार जब आप ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको लगता है कि बर्बादी हो गया भैया, पता नहीं क्या कब हमारे सर पे मतलब बॉम्ब गिरने वाली है। पर इसके अलावा भी एक दुनिया है जहाँ चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती हैं, स्लो चलती हैं। छोटे-छोटे गाँव में चले जाइए, वहाँ पे अगर आप लोगों से मिलोगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, अभी भी इंसानियत है, लोग हैं। हम 5 साल, 6 साल आगे की ज़िंदगी देख पाते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे माहौल में जब आप किसी इंसान से मिलते हो और उनको प्यार हो जाता है, तो वो किस तरीके से इस प्यार को ट्रीट करते हैं। जैसे इस फ़िल्म में एक सीन है, जहाँ एक लड़की से मिलने के लिए ये भाई साहब को जमशेदपुर से कलकत्ता तक गाड़ी में जाना पड़ता है। और वो उसके लिए बड़ी बात है ही नहीं, मतलब ये तो नॉर्मल है, हाँ भैया जाना पड़ेगा, 4.5 घंटे 5 घंटे हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे। आज बॉम्बे में रहने वाले या दिल्ली में रहने वाले किसी आंसर हो गया, आप 4 घंटे गाड़ी में जाओ भैया, काम है, उसको लगेगा कि मेरा इतना अपॉर्चुनिटी मिस हो गया भाई। उसके लिए वो सोचने में वो मजबूर हो जाता है। तो उस दुनिया को दिखाने में जो हमारे डायरेक्टर साहब और जिन्होंने कहानी लिखी है, जो खूबसूरती से उन्होंने वो दुनिया दिखाई है, वो देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि अभी भी भैया दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कॉम्प्लिकेटेड इंडिविजुअल्स होंगे, फिर भी अच्छाइयत है और प्यार है। देखिए भाई साहब, वही है जो शायद आप भी इसी से सफ़र कर रहे हैं, कि हम कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। जब जब हमने हमारे माँ-बाप को या उनके माँ-बाप को जिस तरीके से दादी-दादियों को जीते हुए देखा है, नए तौर तरीके हमें समझ में नहीं आता। नए तौर तरीके में जिस तरीके से हमें औरतों को ट्रीट करना चाहिए, जो उनका हक बनता है, वो हमें किसी ने सिखाया नहीं, और हमें सीखना पड़ रहा है गलतियाँ कर के। और हम नहीं चाहते, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि हम नहीं चाहते कि किसी को ऑफेंड करें या उनका दिल दुखाएं या उनको नीचा दिखाएं, पर हमारे तौर तरीके या जो जुबान में हमारी लफ्ज आ जाते हैं, उससे हम जो हर्ट पहुंचाते हैं उसका हमें एहसास ही नहीं है। करेक्ट। तो न चाहते हुए, इच्छा न होते हुए भी हम ये गलतियां कर जाते हैं, और ये हमें सीखना पड़ रहा है। ये नए ज़माने, नए दौर की जो जिस तरीके से रिलेशनशिप हैं, उसमें हम अपना प्यार ज़ाया करने का जो तरीका है, वो हमें नए तरीके से सीखना पड़ रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली ये है कि हम इक्वालिटी ढूंढ रहे हैं, इमोशनल इक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से फिजिकली फाइट करने वाले, वो तो मुझे पता ही है कि एक मर्द ही मेरे ही इज गोइंग टू ओवर पावर मी। सो यहाँ पे एक इमोशनल हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और जैसे ये कह रहे हैं कि कोई जानबूझ के आपको ये नहीं बता रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो एक कंडीशनिंग है और वो एक इनोसेंस से आती है
एक होते हैं जो पेट्रियार्कल होते हैं, जो अग्रेसिव होते हैं, बट यहाँ पे हम उस मर्द की बात नहीं कर रहे, हम एक बहुत ही इनोसेंट मर्द की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली प्यार करना चाहता है, पर उसकी कंडीशनिंग वैसी है कि उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो जिस तरीके से प्यार कर रहा है वो शायद बराबरी का नहीं है। तो यहाँ पे हम वो इमोशन से जूझ रहे हैं एंड वो इमोशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। और मुझे लगता है ये फिल्म देखने के बाद ना काफी मर्द समझेंगे भी कि यहाँ पे हम किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम ये नहीं बोल रहे कि मर्द गलत है या मर्द रॉन्ग है या हमें ये चाहिए हम वो चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ही छोटी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी, वो कहाँ इधर जा रहे उधर जा रहे, यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे कि तुम ये मत पहनो, तुम इससे बात मत करो, तुम उससे बात में। हम बहुत ही गहरी और बहुत ही अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्यार वाले सवालों की बात नहीं कर रहे। वो तो मर्द भी पूछता है, औरतें भी पूछते हैं कि कहाँ हो, आपने मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, बिकॉज यू वांट लव। आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर से कॉन्स्टेंटली टच में रहो। मैं खुद चाहती हूँ, मैं तो कॉन्स्टेंटली मैसेज करती हूँ, मेरा पार्टनर भी करता था।